नागपुर में जो पथराव हुआ है, नागपुर में जो पुणे से ही आते हो, पुणे से। भाई साहब रुक जाइए, कानून नहीं हिंदू यहाँ मान रहा है। हिंदू अभी नागपुर में क्या हुआ, क्या हुआ था? इस्लाम या संविधान बता दो। काम कोई बात नहीं है, देखो चाहे हिंदू हो चाहे सिख ईसाई हो, माकर इंसाफ पर बात करना चाहिए। संविधान इंसाफ पर बिल्कुल इंसाफ बात करना चाहिए। संविधान के जो कानून सबके लिए बराबर है, संविधान की नहीं। अरे ये दोगले हमें सिखाएंगे संविधान। अभी नागपुर में हिंसा हुआ था ना, जितनी भी गाड़ियों को तो सर सुन लीजिए, अभी इंसाफ ये सर भागिए मत, आप तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे राहुल गांधी संसद भवन से भाग जाते हैं। गजब हाल कर रहे हैं यार। क्या सर, एक सेकंड सर, सवाल है। अरे सुन लीजिए सर, टोपी पहन के टोपी मत पहनाइए हमें। जो बात सच है कहो ना, चाहे कब देखो कोई भी बात है, चाहे कोई हिंदू है चाहे मुसलमान, उसको कोई मतलब नहीं है। जो बात है सच कीजिए। क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है? क्या अफगानिस्तान में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या वहाँ पे बाकी धर्म के लोग सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित है सर। अफगानिस्तान में सर, अफगानिस्तान मेरा पारा हाई हो रहा है। इनके हिसाब से क्या सत्य है ये तो पूछ लीजिए सर। आपके हिसाब से सर भागिए मत सर, आप राहुल गांधी बन रहे हैं। सवाल गांधी को बात उनकी भी बात गांधी परिवार से क्या रखने दीजिए, बात रखने दीजिए। आपके पास दिमाग है? ऐसे नहीं, घूमता कैसे? अरे वो पैरों से घूम रहे हैं यार सर, आप पैरों से घूम रहे हैं। आप गांधी परिवार वाली बातें कर रहे हैं फिर से। आप बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। सर आप फिर से राहुल गांधी सर, आप पैरों से घूम रहे हैं। आप गांधी परिवार वाली बातें कर रहे हैं फिर से। आप बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। सर आप फिर से राहुल गांधी देखिए सर सुनिए, राहुल गांधी को सुन के, एक सेकंड सर, राहुल गांधी को सुन के और देश के जो चमचे हैं ना वो भी अचेत होते जा रहे हैं। अभी नीतीश कुमार को हम बोल रहे थे कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में जा रहे हैं, नहीं चमचे अचेत अवस्था में जा रहे हैं। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ को क्यों कहने की जरूरत पड़ गई? बिल्कुल सही सवाल था उनका, क्या जरूरत है? जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो ऐसे सवाल ऐसे जवाब ही क्यों दे रहे हैं, ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ का उनका 7 साल का बच्चा भी मुसलमानों का कट्टर है और हमारा 70 साल का शंकराचार्य भी धर्मनिरपेक्ष है। घाटा यहाँ है, नुकसान यहाँ है कि हम भाईचारे की बात करते हैं। हम फिर अगर 100 हिंदुओं के घर हैं, एक मुसलमान का है तो उसको चाय दे आएंगे, लेकिन वहीं पर जहाँ 100 मुसलमान एक हिंदू है, चाय छोड़िए घर निकाला हो जाता है, बहन बेटियों का शोषण हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया ANI को, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी एक बात काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम परिवार अगर रहता है तो वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर 100 मुसलमान के बीच में 50 हिंदू रहते हैं तो असुरक्षित हैं, वो सुरक्षित नहीं है। उन्होंने इसका एग्जाम्पल बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जोड़कर दिया। तो अब जनता के बीच में हम बात करेंगे और सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या योगी जी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, क्या मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे या नहीं? बात करते हैं। क्या नाम होगा सर? राहुल मेहता में। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी सुरक्षित है, हिंदू भी मुसलमान भी, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान तो सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्या कहेंगे? तो सच्चाई है, इसमें तो दोहराए है ही नहीं, इसमें चिंता का कोई विचार ही नहीं है, सोच विचार तो करना नहीं चाहिए। ये कड़वा सत्य है, जहाँ पर एक हिंदू परिवार 100 मुसलमानों के बीच में सुरक्षित नहीं होगा, उसको पलायन करना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर 100 हिंदू परिवार है, वहाँ एक मुस्लिम परिवार है, उसको वो 100 परिवार भी अपने परिवार का हिस्सा मान करके चलेंगे। अगर उनके घर में भी कोई पकवान बना हुआ है तो उसका आदर करके उससे भी पूछा जाएगा, उसको भी गले लगाया जाएगा। लेकिन जहाँ पर मुसलमान कट्टरवाद होंगे, वहाँ हिंदुओं की सबसे पहले बहन बेटियों को छेड़ना शुरू किया जाएगा, माताओं बहनों को छेड़ना शुरू किया जाएगा, बच्चों के साथ समझ लीजिए छीना छपटी करी जाएगी और उसके बाद मांस फेंका जाएगा। ऐसे हमारे पास उदाहरण आ चुके हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं भारत के अंदर जहाँ से हिंदुओं ने पलायन किया है। ये कहीं से छुपा नहीं, और सत्य बात करने में मुझे लगता है कि कोई दोहराए होना भी नहीं चाहिए। सत्य छुप ही नहीं सकता, आप कितना छुपाएंगे? एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, कहावत है, और वो सच्चाई है। आप आज भी बोलिए मुसलमान सुरक्षित है हिंदुओं के बीच में, तो सच है, लेकिन हिंदू मुसलमानों के बीच में सुरक्षित है, ये सत्य नहीं होता। सर मुसलमान तो भारत में अल्पसंख्यक है, फिर मुसलमान से हिंदुओं को असुरक्षा कैसे हो जाएगी? देखिए वो कट्टर है, हिंदू कट्टर नहीं है अपने धर्म को लेकर के। बस फर्क इतना है, वो अपनी किसी भी बात को लेकर के सड़कों पर निकलने का दम रखते हैं, वो कन्हैया कुमार की तरह गर्दन उड़ाने का दम रखते हैं, वो बहराइच जैसी घटना को अंजाम देने का दम रखते हैं, वो RSS के हेडक्वार्टर से 1 किलोमीटर के दायरे में ही अराजकता फैलाने का दम रखते हैं, गाड़ियां फोड़ने का दम रखते हैं, हिंदुओं की दुकानें जलाने का दम रखते हैं। लेकिन हिंदू संविधान के तरीके से चलना पसंद करता है, हिंदू राम राज्य के तरीके से चलना पसंद करता है, हिंदू लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रख करके चलना पसंद करता है। तो हमारी कमजोरी जो है उनकी उपलब्धि बनी हुई है बस। ये बात
एक और सवाल उठाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को, क्या तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर किसी और को बनाया जाएगा? जैसे ये सवाल उठ रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी दोनों के बीच में तानाबानी चल रही है, तो वो चेहरा हो सकते हैं। ये तो आपने वो बात कर दी कि पतझड़ के बाद पेड़ पे दोबारा पत्ते आएंगे, ऑब्वियस आएंगे। 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ इस बार पहले से भी ज्यादा बहुमत से जीतेंगे और बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से जब ये सवाल किया गया कि आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, तो ये योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि वो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी किसी को भी बना सकती है। पार्टी क्यों डिसाइड करेगी? जनता का भी तो मन होगा। जनता किसके नाम पे वोट करने जा रही है, ये कोई मतलब महत्व रखता है कि नहीं रखता? जब यूपी की जनता है, नहीं भारत के अलग अलग राज्यों की जनता कह रही है हमें योगी दे दो, हमें योगी जैसा नेता दे दो हमें, तो सोचिए यूपी के अंदर योगी नहीं आएगा तो कौन आएगा? आप बताइए। यूपी को आज अगर पीसफुल राज्य किसी ने बनाया तो योगी आदित्यनाथ ने बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज माताओं बहनों से छेड़छाड़ बंद हो गई, योगी आदित्यनाथ के राज में हो गई। आज मुसलमान अराजकता फैलाने से पहले 10 बार सोच रहा है, योगी आदित्यनाथ की देन है। आज 1,48,000 करोड़ का MOU साइन हो गया, योगी आदित्यनाथ की देन है। आज दंगा मुक्त यूपी हो गया, योगी आदित्यनाथ की देन है। आज वहाँ पर सबका साथ सबका विकास शांति प्रिय तरीके से चल रहा है, योगी आदित्यनाथ की देन है। केशव प्रसाद जो मौर्य हैं या फिर नंद किशोर गुर्जर हैं, कहीं ना कहीं बगावत की जो बीज फूट रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली चले जाना चाहिए और केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश सौंप देना चाहिए, उस पर क्या? नहीं, यूपी अभी समझ लीजिए 25% भी पूरे तरीके से सुधरा नहीं है। अभी भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे कट्टरवाद लोग हैं जो अभी भी बहन बेटियों को छोड़ नहीं रहे। आपने देखा होगा अयोध्या का सांसद, उसका मंडल अध्यक्ष जो था कार्यकर्ता, उनने 12 साल की दलित बच्ची से बलात्कार किया जीतने के 2 महीने बाद ही। जब ऐसे ऐसे लोग हमारे यूपी के अंदर अभी भी पनप रहे हैं तो अभी थोड़ा टाइट बंदोबस्त हमारे को चाहिए। 2027 नहीं 25 चल रहा है, 29 तक योगी आदित्यनाथ रहेंगे, फिर नरेंद्र मोदी जी के बाद यूपी का शायद कार्यभार कोई और संभाल ले और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। क्या नाम होगा सर? आपसे बात करते पहले क्या नाम? आशीष। कहाँ के रहने वाले? पुणे। पुणे के रहने वाले। सर क्या कहना चाहेंगे, अभी योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया, जानते हैं आप योगी आदित्यनाथ? हाँ, बीजेपी के मिनिस्टर हैं। उनका एक बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि भारत में अगर 100 मुस्लिम परिवार है और उनके बीच में 100 अगर मुस्लिम हिंदू परिवार है, उनके बीच में 1 मुस्लिम रह रहा है तो वो सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्या कहेंगे? तो वो ऐसा कह क्यों रहे हैं? पहली बात तो वो ऐसा कह क्यों रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो आम जनता है उनका ध्यान वास्तविक मुद्दों पे ना रहे। रोज़गार, सुरक्षा, देश का विकास। आज AI में हम कितना पीछे हो गए हैं। आज आप चाइना देखो, अभी चाइना में ग्लोबल इंडेक्स होने वाला है, वहाँ पर दुनिया के टॉप 250 कंपनीज़ के CEO आने वाले हैं, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं मंदिरों की खुदाई कर रहे हैं, उसमें से मस्जिदें निकाल रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम 60 करोड़ लोगों को हम पाप धुला दिए तो हम बोल रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो कहने का मुद्दा ये है कि ये सब राजनीति है, और ये कोई जब तक जनता समझदार नहीं होगी, जब तक हम सिविक सेंस को नहीं समझेंगे। आपने देखा प्रयागराज में कैसे लोगों ने ट्रेनें तोड़ी हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इतना गंदा सिविक सेंस। आज हम 21वीं शताब्दी में और हम ऐसा काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर हम ऐसा काम कर रहे हैं। आप बताइए हम अपने बच्चों को क्या सीख देंगे? आज ये मेरी बेटी टीवी देखती है, टीवी पर ये बोलती है पापा ये आपकी टीवी पर हिंदू मुस्लिम ही क्यों चलता रहता है? अब मैं अपनी बेटी को क्या बोलूं? ये बच्चे क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे? आगे बढ़कर क्या हिंदू मुसलमान करेंगे? हमें क्या चाहिए? हमें आगे बढ़ना है ना। हम चाहते हैं लेकिन सर जैसे यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने ये भी एग्जाम्पल दिया कि जैसे अफगानिस्तान में हुआ है, चोट पहुंचाई गई है, वहाँ पे पूरा तालिबान ही बनाया गया है, तो फिर यहाँ पे गलत। अगर उन्होंने गलत किया तो हम भी गलत करेंगे। आप मुझे बताइए, आप धार्मिक नीतियों पर कौन से देश ने तरक्की कर ली इस दुनिया में? आप मुझे बताइए। धर्म जरूरी है, धर्म होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, धर्म होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो आप अभी कैसे बोल रहे हैं कि धर्म होना जरूरी है? अरे बिल्कुल होना जरूरी है यार, क्या बात करते हैं? धर्म होना चाहिए, मजहब नहीं होना चाहिए। देखिए ये बात है, ठीक है ना, धर्म रखिए। हाँ, योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में 1 मुसलमान सुरक्षित है, सही बोल रहे हो। लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। 100% सच सर कह रहे हैं कि मुद्दों को भड़काने के लिए। योगी बाबा जो बोल दे वो बिल्कुल सत्य होता है। ठीक, हाँ जी, डिबेट कर रहे हैं अपन लोग समझने के लिए, एक दूसरे के विचारों को हम, हाँ वही, हम एक दूसरे के विचारों को इज्जत देंगे। नहीं, बुरे का क्या कर रहा है? 100 हिंदुओं के बीच में 1 मुस्लिम परिवार सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये मुद्दा भड़काने वाला बयान कैसे? क्यों नहीं है? आप जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पे हम बात करेंगे ना। मतलब सुनिए, ये मुद्दा भड़काने वाला बयान, 1 मिनट,
और जो राणा सांगा जी पर टिप्पणी किया जाता है वो मुद्दा नहीं भड़काया जा रहा है, वो हिंसा भड़काने वाला बयान नहीं है ना भाई साहब? सर कहना चाह रहे कि इनको योगी बाबा का बात इनको याद आ गया, लेकिन वो राणा सांगा जी पे जो टिप्पणी किया गया, विवादित टिप्पणी, वो इनको याद नहीं है। होगा, मैं बोल रहा हूँ, आप बयान क्या था ये बताइए। अरे जो भी होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने गलत बोला तो उन्होंने कुछ भी मतलब गजब का टोपीबाज इंसान है यार, टोपी पहनाने पे लगे पड़े हैं। ऐसे नहीं सर कह रहे, आप सही आप आपकी बातें भी मायने रखते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि देश में जो बाकी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, उन पे भी बात करो, उन पे क्यों नहीं बयान देते योगी आदित्यनाथ? विपक्ष का कौन सा ऐसा नेता है जो धार्मिक चीजों पे बात ना करके रोजगार पे बात कर रहा है? अभी ये बताइए, अभी वर्तमान की परिदृश्य को देखते हुए कौन सा नेता है? अखिलेश यादव कितने बार अभी तक बोल दिए हैं कि रोजगार की बात किया जाए देश में, ठीक है। मैं अखिलेश यादव के बाद से राहुल गांधी को पकड़ता हूँ, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जातीय जनगणना इनको चाहिए, जातीय जनगणना के बाद से हिंदू को हिंसक बोलने वाला बयान दे देते हैं, राणा संगा पे विवादित टिप्पणी कर देते हैं, ठीक है। ऐसे लोग तो आते हैं इस भारत भूमि में जो विपक्ष का काम कर रहे हैं और देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। औरंगजेब को अपना आइडल बना देते हैं। देखिए, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा जो सत्ता में होगा, जो सत्ता में नहीं है उनसे तो सवाल हम नहीं पूछ सकते, ठीक है ना। सर एक सवाल है, विपक्ष का काम होता है कि सरकार को जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाना, क्या विपक्ष वो कर रहा है या फिर विपक्ष भी वही कर रहा है जो आप कह रहे हैं? इस देश में आज की डेट में तो विपक्ष ने तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक। अगर विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो आज हम एक प्रॉपर डेमोक्रेसी कंट्री होते। लेकिन मेरा एक और सवाल है, धर्म से जुड़ा हुआ है, जैसे आपने कहा कि जिम्मेदारी जितनी, अगर किसी जिम्मेदारी सत्ता दल की है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष दल की। जैसे आपने कहा कि योगी, एक सेकंड एक सवाल है सर, सवाल है, जैसे आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ का ऐसा बयान देना गलत है, वो मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, तो क्या? पहली बात आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल रही हैं। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने जो कहा वो गलत है, मैंने ये कहा कि उन्होंने जो कहा वो क्यों कहा गलत है? सही बात। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनको ऐसा कहने की जरूरत क्यों है? नहीं होना चाहिए। जरूरत है, मैं बता रहा हूँ क्यों जरूरत है। आप देखिए, आप, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, आज जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें जाइए, आप रह के देखिए, छोड़िए वहाँ का छोड़ देते हैं, बंगाल में मुसलमान ज्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे रह के देखिए क्या दिक्कत हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये जाके देखिए तब पता चलेगा। नागपुर में जो पथराव हुआ है, नागपुर में जो ऐसे ही आते हो पुणे से। भाई साहब रुक जाइए, कानून ना हिंदू यहाँ मान रहा है, हिंदू अभी नागपुर में क्या हुआ था? इस्लाम या संविधान बता दो। काम कोई बात नहीं है, देखो चाहे हिंदू हो तो सिख हो ईसाई हो, माकर इंसाफ पर बात करना चाहिए, इंसाफ पर, बिल्कुल इंसाफ बात करना चाहिए। संविधान के जो कानून सबके लिए बराबर है, संविधान की नहीं। अरे ये दोगले हमें सिखाएंगे संविधान। अभी नागपुर में हिंसा हुआ था ना, जितनी भी गाड़ियों को तो सर सुन लीजिए, अभी इंसाफ ये सर, भागिए मत आप, तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे राहुल गांधी संसद भवन से भाग जाते हैं, गजब हाल कर रहे हैं यार। क्या सर, एक सेकंड सर, सवाल है। अरे सुन लीजिए सर, टोपी पहन के टोपी मत पहनाइए हमें। जो बात सच है कहो ना, चाहे कब देखो कोई भी बात है, चाहे कोई हिंदू है चाहे मुसलमान, उसको कोई मतलब नहीं है, जो बात है सच कीजिए। क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है? क्या अफगानिस्तान में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या वहाँ पे बाकी धर्म के लोग सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित है सर। अफगानिस्तान में सर, अफगानिस्तान मेरा पारा हाई हो रहा है, कौन कहा? इनके हिसाब से क्या सत्य है ये तो पूछ लीजिए सर, आपके हिसाब से सर भागिए मत सर, आप राहुल गांधी बन सवाल गांधी को बात उनकी भी बात गांधी परिवार से क्या? रखने दीजिए, बात रखने दीजिए। आपके पास दिमाग है? दिमाग ऐसे नहीं, घूमता कैसे? वो पैरों से घूम रहे हैं यार सर, आप पैरों से घूम रहे हैं, आप गांधी परिवार वाली बातें कर रहे हैं। फिर से आप बात कर लीजिए, कोई बात नहीं सर, आप फिर से राहुल गांधी सर, आप पैरों से घूम रहे हैं, आप गांधी परिवार वाली बातें कर रहे हैं। फिर से आप बात कर लीजिए, कोई बात नहीं सर, आप फिर से राहुल गांधी देखिए सर सुनिए, राहुल गांधी को सुन के, एक सेकंड सर, राहुल गांधी को सुन के और देश के जो चमचे हैं ना वो भी अचेत होते जा रहे हैं। अभी नीतीश कुमार को हम बोल रहे थे कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में जा रहे हैं, नहीं, चमचे अचेत अवस्था में जा रहे हैं। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ को क्यों कहने की जरूरत पड़ गई? बिल्कुल सही सवाल था उनका, क्या जरूरत है? जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो ऐसे सवाल, ऐसे जवाब ही क्यों दे रहे हैं, ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ का उनका 7 साल का बच्चा भी मुसलमानों का कट्टर है और हमारा 70 साल का शंकराचार्य भी धर्मनिरपेक्ष है। घाटा यहाँ है, नुकसान यहाँ है कि हम भाईचारे की बात करते हैं, हम फिर अगर 100 हिंदुओं के घर हैं, एक मुसलमान का है तो उसको चाय दे आएंगे, लेकिन वहीं पर जहां 100 मुसलमान एक हिंदू है, चाय छोड़िए घर निकाला हो जाता है, बहन बेटियों का शोषण हो जाता है। ये कड़वी सच्चाई है।
मुख्यमंत्री तो हिंदुओं के भी है, मुसलमानों की भी है, फिर ऐसे वही मुख्यमंत्री जब गलत मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करता है तो वो फिर मुसलमानों का विरोधी क्यों हो जाता है? वही प्रधानमंत्री जब मुसलमानों के खिलाफ जब वो गलत कार्य करते हैं कर्म अपने, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करने का हुक्म देता है, 3 तलाक खत्म करने की बात करता है, धारा 370 खत्म करने की बात करता है, CA/NRC लाने की बात करता है, तो उस नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का बहिष्कार क्यों होता है? आप बताइए। वो भी तो कानून के तहत, संविधान के तहत ही ला करके पारित किया जा रहा है ना। वो कौन सा लोकतंत्र की हत्या करके उन्होंने बोल दिया वक्फ बोर्ड खत्म? बिल्कुल सही बोल रहे। बताइए। तो उस संविधान की जो सुरक्षा है वो भी हिंदू करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी हिंदू ही रखेगा, अपने धर्म के लिए अब भावनाएं भी हिंदू ही सुनेगा, अपने वीर योद्धाओं के लिए भी भावनाएं जो तुम वो करते हो, अपमान करते हो, वो भी हिंदू सुनेगा। आज राणा सांगा के लिए जिन्होंने बोला हमारे महाराज के लिए, आज जाकर के देखिए ना उस सांसद का क्या हाल हो रहा है। आज कुर्सियां खा रहे, जूते खा रहे, जाकर के दिखा दिया ना समस्त हिंदू संगठन ने एक होकर के। जाओ योगी आदित्यनाथ जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, मोदी जी ने कहा एक रहोगे तो नेक रहोगे, और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आज वो भागा हुआ नजर आ रहा है। ये है प्रमाण हमारी एकता का। देखिए सर, एक सवाल है, क्या भारत के जो हमारे राजा थे, महाराजा थे, क्या उनकी गलती नहीं थी जो विदेशी शासक यहाँ पे कब्जा करने में सफल रहे? मैडम आपके घर में कोई आ जाएगा, कहेगा मैडम एक गिलास पानी पिला दो, जूता मार के भगा देती हो क्या? हमारी भारतीय संस्कृति क्या है आप बताइए? हमारी भारतीय संस्कृति क्या है कि हमारे घर से कोई प्यासा ना जाए। अगर वो लुटेरा आया उस चेहरे पे लिखवा के आया था मैं बाबर, मैं औरंगजेब की औलाद, मैं हुमायूं की औलाद, मैं बाबर की औलाद, मैं तुच्चा इंसान, मैं घटिया इंसान, मैं देश के ऊपर शासन करने आया हूँ। वो आया जैसे यहाँ पर आज अमेरिका से कई लोग घूमने आ रहे, हम भी जाते हैं फॉरेन कंट्री घूमने। अब ये थोड़ा ना तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है कब्जा करके बैठ जाओगे। देखो ना, यादव के रूप में पाया जाता है, जयचंद तो आज भी है, तेजस्वी यादव के रूप में पाया जा रहा है, जयचंद तो आज भी है, केजरीवाल के रूप में पाया जा रहा है, जयचंद तो आज भी है, वो पूतना भी बैठी है बंगाल के अंदर, जाकर के देखो तो जयचंदा और जयचंदियां दोनों पाई जा रही है। उस समय तो सिर्फ जयचंद था, आज जयचंदियां भी पाई जाएंगी। आपको जाकर के देखो देश में अराजकता कैसे फैलानी है। यहाँ पर बैन कर रही है वो हिंदुओं को, और वहां लंदन में जाकर देखिए बाटा की चप्पल पहन के जॉगिंग कर रही है। देखिए सर, हम वापस आदित्यनाथ पे आते हैं, योगी आदित्यनाथ के बयान पे आते हैं। उनका ये कहना कि 100 के बीच में एक मुसलमान तो सुरक्षित है, लेकिन 100 के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण देने की क्यों जरूरत पड़ गई? बात भारत की होनी चाहिए, विदेशी देशों की बात क्यों हो रही है? मैडम मैं तो अब्दुल कलाम साहब का गुलाम समझ लिए, मुझे शागिर्द समझ लीजिए, प्रशंसक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, मैं वो हूँ। असली इस्लाम क्या है? नमाज कितने मिनट की है? 2 मिनट की। रोजे महीने भर के कितने के होते हैं? 30 दिन के, ठीक है। लेकिन इस्लाम क्या सिखाता है आप ये बताइए? आपने रोजे भी रख लिए, आपने नमाज भी पढ़ ली, क्या इंसान कहता है इंसानियत को शर्मसार कर दो? क्यों नहीं कलाम साहब ने करी? क्या इस्लाम कहता है अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए दूसरा धर्म को नीचे गिरा दो? कलाम साहब ने तो ऐसा नहीं किया। जब आप दूसरे के धर्म पर टिप्पणियां करोगे, दूसरे के देवी देवताओं को बुद्ध बोलोगे, मूर्ति बोलोगे, खंडित बोलोगे, बेजान बोलोगे, ऐसी ऐसी टिप्पणियां करोगे, हिंदुओं की बहन बेटियों का शोषण करोगे, उसके बाद आप कहोगे कि भाईचारा भी मजबूत रहे और गंगा जमुना तहजीब भी रहे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सत्ता पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को ऐसा करना क्या शोभा देता है? अब प्रत्येक हिंदू तो निकल नहीं सकता सड़क के ऊपर, तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री ऐसा चुना जो हमारे साथ गलत हो तो आवाज उठाए। प्रशासन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अगर आपको कोई भी कानून के तहत चलना है तो। अब आप बताइए, अगर आपको 10 लड़के यहाँ पर आकर के खेल होंगे, आप अकेला सामना कर सकते हैं क्या? जब तक प्रशासन को आप कॉल करोगे तब तक तो वो दुर्व्यवहार करके भाग चुके होंगे। तो ये जो हिंदू भाई बैठे हैं किसके लिए? चूड़ियां डालने के लिए या चूड़ियों की दुकान पे चूड़ियां बेचने के लिए? ये है हमारी नारी सम्मान के लिए खड़े होने वाले भाई। आज अगर भारत का समस्त हिंदू इकट्ठा हो रहा है तो पीड़ा किसको हो रही है? अखिलेश यादव को। भारत के कुछ नागरिक ये भी तो कह रहे हैं ना सर कि मुख्य मुद्दों पे ध्यान दीजिए, धार्मिक मुद्दों पे बात करने की आवश्यकता ही क्यों है? मुख्य मुद्दे कौन से हैं देश के आप बताइए? क्या देश में सड़कें बननी रुक गई? क्या देश में गरीबों को जो योजनाएं दी जा रही हैं वो रुक गई? क्या गरीबों को आवास योजना पे रोक लगा दी? नल से जल की योजना पे रोक लगा दी? कृषि कल्याण के तहत 6,000 रुपये जो मिल रहा है किसान भाइयों को, उस पर रोक लगा दी? आप बताइए, देश के जो आंतरिक मुद्दे हैं उनसे भाजपा हट गई, जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं उनसे हट गई। 20 सर्वोच्च कंट्रियों ने सम्मान दिया जिसमें 7 कट्टर इस्लामिक कंट्रियाँ। क्यों दिया? अब बताइए, आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था पे है, चाइना को पछाड़ के दूसरे रोड मैप पे आ गया है। आप बताइए, भारत के अंदर वंदे भारत, नमो भारत दौड़ रही हैं। आज भारत के अंदर 99.9% ट्रेनें जो हैं वो इलेक्ट्रिक हो गई हैं।
ये क्या, ये अचीवमेंट नहीं है? तो विपक्ष का मुख्य मुद्दा है युवा अभी भी बेरोजगार है, युवा को जॉब नहीं मिल पा रही है। वो युवा बेरोजगार ही रहेगा, क्योंकि उसको पत्थर मारने के 500 मिलते थे, हराम का मिलता था उसको। अब वो सोच रहा है भैया आधे घंटे 1 घंटे काम के 500 कमा लेता था, हाँ सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती है, तब 500 रुपया मिलता है। हमारे साथ और भी लोग खड़े हैं, क्या नाम होगा सर आपका? इनसे बात कर, क्या नाम होगा? कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के, दिल्ली के हैं। दिल्ली के रहने। आप क्या कहेंगे सर, योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान परिवार सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? सही कहा उन्होंने, सही कहा है। सही बात, कैसे? सही बात है। देख लो अभी पश्चिम बंगाल देख लो, पश्चिम बंगाल में वहाँ देख लो अभी ये हाल है। पश्चिम बिहार में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, वहाँ सुरक्षित नहीं है कहीं? हाँ जी, वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, उतना नहीं है अभी। देखो अच्छा ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो सकते, क्या कहेंगे? क्या जनता देखना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में वही रही? चाहती है। आपका क्या नाम? मैं नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोला? मेरा नाम शाहरुख खान है, हम बोलूंगा भी नहीं उसमें। सर आपको तो बोलना चाहिए फिर।